उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक अहमद की चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में है। अपराधियों के लिए पुलिस अहमदाबाद से लेकर नेपाल तक खाक छान रही है। वो अतीक कभी यूपी पुलिस के एक अफसर से डरा करता था। इसी डर में उसने खुद पर बम से हमला कर लिया था ताकि उस पर कार्रवाई रोकी जा सके। ये अफसर कोई और नहीं बल्कि लालजी शुक्ला है। इन्हीं के जरिए अतीक पहली बार सलाखों के पीछे पहुंचा था। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक के बेटे का नाम सामने आया। इसे लेकर कहा जा रहा है कि अतीक ने इस हत्याकांड में असद को इसलिए शामिल किया जिससे ये ऑपरेशन सफल हो सके। राजू पाल पर जो हमला हुआ उसमें अशरफ था। कई हत्याओं में वह खुद रहा। हमेशा किसी भी वारदात के ऑपरेशन को अतीक ने अपने नियंत्रण में रखा है। कहीं अशरफ तो कहीं वह खुद था। एक वारदात में तो इनके पिता भी रहे हैं, जिन्होंने खुद ललकार कर चकिया इलाके में एक हत्या करवाई थी। हालांकि इस पूरे प्रकरण का खुलासा होने पर रिटायर आईपीएस लालजी शुक्ला का कहना है कि इसे चूक ना कहा जाए। अतीक अहमद काफी दिनों से गुजरात जेल में है। ये जरूर है कि इसका अनुमान नहीं था कि उमेश पाल की हत्या करवाई जाएगी, क्योंकि उसके गैंग के अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। पुलिस को लग रहा था कि वह अब इस तरह से सक्रिय नहीं है जैसे रहता था, इसलिए धोखे में ये घटना हो गई है। उमेश पाल हत्याकांड में कुछ नए शूटर हैं, कुछ पुराने शूटर हैं। पुराने शूटर सक्रिय नजर नहीं आए, नए के बारे में जानकारी नहीं हो पाई, जिसकी वजह से इनके खिलाफ कार्रवाई होने में रह गई होगी। अतीक के साथ ऐसा भी हुआ है कि उसके ऊपर एक दिन में 113 मुकदमे दर्ज हुए थे। उसमें कई मामले थे। आइए उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अतीक अहमद के बारे में रिटायर आईपीएस लालजी शुक्ला कहते हैं कि अतीक अहमद पहले गुंडाई करता था, रंगदारी वसूल करता था, लेकिन उसने जो बड़ा व्यापार पकड़ा था वह रेलवे की ठेकेदारी। कोई इसके खौफ में मारे टेंडर डालता नहीं था। अतीक अहमद बड़े पैमाने पर स्क्रैप के काम में गड़बड़ी करता था, खूब पैसे कमाया। साल 2002 में इसने व्यापार करने के लिए 12 फर्म खोली और इनमें से केवल 2 फर्म सेल टैक्स में रजिस्टर्ड थीं और 10 फर्म फर्जी थीं और सभी एक ही पते पर रजिस्टर्ड थीं। इन्हीं फर्म से वो ट्रांजैक्शन करता था। जब ये बात पता चली तो रेलवे सेल टैक्स सभी से रिकॉर्ड लिए गए। अरबों की हेराफेरी सामने आई। उस समय पर कुल 113 मामले बन रहे थे। इन सभी मामलों को दर्ज करने के लिए थाना धूमनगंज को भेजा गया। थाना धूमनगंज ने एक तकनीकी चूक कर दी। सभी 113 एफआईआर एक साथ एक सीरियल में लिख ली। इसको लेकर अतीक अहमद ने हाईकोर्ट में अपील की, जिस पर हाईकोर्ट ने टेक्निकल ग्राउंड पर सभी एफआईआर खत्म कर दी। फिर सरकार बदल गई और अतीक फिर तरक्की करने लगा। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।